बात उस रात की है जब आसमान तारों से झिलमिला रहा था और ठंडी हवा की सरसराहट किसी पुराने गीत की तरह कानों में गूंज रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था। रास्ते सुनसान थे, जैसे समय ने वहां कदम रखना बंद कर दिया हो। ऐसी खामोशी थी कि अगर कोई एक पत्ता भी गिरता तो उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती। उसी सुनसान रास्ते पर एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसके सफेद बाल उसकी उम्र की गवाही दे रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह अंधा था और फिर भी अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़े हुए था। वह मोमबत्ती को इस तरह थामे हुए था जैसे वह उसकी सबसे अनमोल चीज हो। वह व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल रहा था, उसकी हर कदम नपे तुले थे। ऐसा लगता था कि वह अपने रास्ते को बिना देखे भी जानता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी को भी चौंका सकता था। रास्ते में एक नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, अचानक वृद्ध व्यक्ति को देखकर रुक गया। अर्जुन उस समय अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। वह रास्ते की सुनसानियत से थोड़ा असहज था और किसी साथी की तलाश में था। उसने सोचा, यह आदमी अंधा है और मोमबत्ती जलाए हुए चल रहा है। ये कैसा विरोधाभास है? अंधे व्यक्ति को रोशनी की क्या जरूरत? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह मोमबत्ती आप क्यों लिए हुए हैं? आपको तो इसकी रोशनी दिखती ही नहीं। वृद्ध व्यक्ति रुका, उसकी हल्की मुस्कान और गहरी आवाज में उसने कहा, बेटा, यह मोमबत्ती मेरे लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो मेरे रास्ते में आते हैं। मैं तो अंधा हूँ, पर इस रोशनी से दूसरे देख पाते हैं कि मैं यहाँ हूँ। अर्जुन उसकी बात से हैरान हो गया। ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कभी कभी जो चीज हमें व्यर्थ लगती है, उसका महत्व किसी और के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वृद्ध ने धीरे से कहा, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ से मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। ये सुनकर अर्जुन का दिल थोड़ा कांप गया। उसने सोचा, यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? कहीं यह मौत की बात तो नहीं कर रहा? उसने दोबारा पूछा, बाबा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? वृद्ध ने सिर हिलाया, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो चलो, लेकिन याद रखना, ये रास्ता सीधा नहीं है। ये तुम्हें उन सवालों का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिनके जवाब तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अर्जुन ने मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वृद्ध के साथ चलना शुरू किया। रास्ता धीरे धीरे एक घने जंगल में बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें निकाल रही थीं और हवा की सर्दी अब हड्डियों तक महसूस हो रही थी। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि वृद्ध व्यक्ति की चाल में कोई थकावट नहीं थी। वह उसी स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा था। अर्जुन को लगा कि वह किसी साधारण इंसान के साथ नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति के साथ चल रहा है। कुछ देर बाद अर्जुन ने देखा कि जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। वृद्ध ने कहा, यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, मैं वही हूँ जिसे लोग देखना नहीं चाहते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। मैं वही हूँ जो हर किसी के साथ चलता है लेकिन जिसे कोई पहचानता नहीं। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वृद्ध व्यक्ति क्या कहना चाहता है। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां दीवारों पर कई अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में लोग मोमबत्तियां लिए खड़े थे, जबकि कुछ में अंधेरा छाया हुआ था। वृद्ध ने कहा, यहाँ हर तस्वीर एक कहानी है और हर कहानी एक सवाल। अर्जुन ने एक चित्र की ओर इशारा किया जिसमें एक व्यक्ति अंधेरे में एक मोमबत्ती लिए खड़ा था। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चित्र उस व्यक्ति का है जो रोशनी को अंधेरे से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, अंधेरा कभी रोशनी से हारता नहीं, वह सिर्फ छुप जाता है। अर्जुन के मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई में उतरने की थी। झोपड़ी के अंदर की हवा अचानक भारी लगने लगी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि दीवारों पर बनी तस्वीरें उसे देख रही हैं। हर तस्वीर एक सवाल पूछ रही थी, लेकिन जवाब देने की हिम्मत अर्जुन में नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ने झोपड़ी के बीच में रखे लकड़ी के स्टूल पर मोमबत्ती रख दी। मोमबत्ती की लौ अब पहले से ज्यादा तेजी से जलने लगी, मानो उसमें कोई नई ऊर्जा आ गई हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बाबा, ये सब क्या है और आप यहाँ क्यों आए हैं? वृद्ध ने कहा, यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है और तुम्हारी भी। नया साल आने वाला है। 2025 की दहलीज पर हम खड़े हैं। हर साल नए वादे, नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा।
इस बार सवाल सिर्फ उम्मीदों का नहीं, बल्कि समय के असली मायने समझने का है। अर्जुन को वृद्ध की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं, ये सब नया साल और समय के मायने क्या हैं? वृद्ध ने झोपड़ी के कोने से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी के कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। अर्जुन को ये देखकर अजीब लगा। उसने पूछा, ये घड़ी उल्टी क्यों चल रही है? वृद्ध ने कहा, ये घड़ी तुम्हें याद दिलाती है कि समय हमेशा आगे नहीं बढ़ता, कभी कभी हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। नया साल 2025 आ रहा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा हर साल तुम्हारे जीवन को कैसे बदलता है? ये घड़ी तुम्हें उन सवालों का सामना करने के लिए तैयार कर रही है जिनसे तुम हमेशा भागते रहे हो। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी दार्शनिक रहस्य में फंस गया है। उसने कहा, बाबा, मुझे बताइए, ये घड़ी और यह मोमबत्ती आखिर किसका प्रतीक है? वृद्ध ने कहा, घड़ी समय का प्रतीक है और यह मोमबत्ती जीवन का। समय बीतता रहता है और जीवन जलता रहता है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जलने का मकसद क्या है? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं बाबा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी तुम्हारे नए साल की दिशा बदल सकती है। वृद्ध ने बताया, कई साल पहले इस गांव में एक और नया साल आया था। 1900 के दशक की बात है। उस समय यहाँ के लोग समय और जीवन को बहुत गहराई से समझते थे। वे हर साल एक विशेष अनुष्ठान करते थे। इस अनुष्ठान में वे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को आग में जलाकर भस्म कर देते थे, ताकि नए साल में वे अपने सबसे अच्छे रूप में प्रवेश कर सकें। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या ये सच है बाबा? वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सच और झूठ की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह तुम्हारे लिए सच बन सकती है, अगर तुम इसे महसूस करो। अर्जुन और वृद्ध ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। मोमबत्ती अब भी वृद्ध के हाथ में थी। उन्होंने जंगल में और गहराई में चलना शुरू किया। रास्ते में अर्जुन ने देखा कि पेड़ों के पत्तों पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। ये रोशनी बिल्कुल वैसी थी जैसी नए साल की रात में आसमान में आतिशबाजी के दौरान दिखती है। अर्जुन ने पूछा, ये रोशनी कैसी है बाबा? क्या ये किसी संकेत का हिस्सा है? वृद्ध ने कहा, ये रोशनी उन लोगों की आत्माओं की है जिन्होंने अपने जीवन को रोशनी की तरह जलाया और दूसरों के लिए राह बनाई। यह नया साल सिर्फ जश्न का समय नहीं है, बल्कि यह सोचने का समय है कि हम अपने जीवन में क्या जलाकर दूसरों के लिए रोशनी पैदा कर सकते हैं। रास्ते में अर्जुन ने एक पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ा, जब समय थम जाए तो सवाल करना शुरू करो, जब जीवन की लौ बुझने लगे तो उसे फिर से जलाने की कोशिश करो। अर्जुन ने वृद्ध से पूछा, ये किसने लिखा है? वृद्ध ने कहा, ये भविष्य का संकेत है। 2025 में ये संदेश हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। लोग अपने जीवन की रफ्तार में इतने खो गए हैं कि वे समय के असली मायने भूल गए हैं। ये पत्थर तुम्हें याद दिलाता है कि नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आत्मा की नई शुरुआत का समय है। अर्जुन अब तक वृद्ध के साथ चलते चलते बहुत कुछ समझने लगा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। उसने पूछा, बाबा, यह मोमबत्ती जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका क्या महत्व है? वृद्ध ने गंभीरता से कहा, यह मोमबत्ती मेरी आत्मा की रोशनी है। जब तक ये जल रही है मैं जीवित हूँ, लेकिन जब ये बुझ जाएगी तो मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अर्जुन को ये सुनकर अजीब सा लगा। उसने पूछा, क्या यह मोमबत्ती नए साल तक जलेगी? वृद्ध ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि मैं इसे कैसे संभालता हूँ। यह मोमबत्ती मेरा जीवन है और ये तुम्हारे लिए एक सबक है। अपने जीवन को संभालो, क्योंकि नया साल तुम्हें नई उम्मीदें और चुनौतियां देने वाला है। जंगल में चलते चलते आधी रात हो गई। आसमान में चांदनी अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। दूर कहीं से घड़ी की आवाज सुनाई दी। वृद्ध ने कहा, ये समय है, 2025 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन याद रखना, हर नई शुरुआत एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। यह मोमबत्ती अब तुम्हारे हाथ में होगी, इसे जलाए रखना और इसे बुझने मत देना। अर्जुन ने मोमबत्ती को संभाल लिया। उसने महसूस किया कि यह मोमबत्ती सिर्फ रोशनी का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन की जिम्मेदारियों और उम्मीदों का प्रतीक थी। अर्जुन ने मोमबत्ती अपने हाथ में थाम ली। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। ये सिर्फ मोमबत्ती की लौ से आने वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक अनकही ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने वृद्ध की ओर देखा, लेकिन अब वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वृद्ध ने धीरे से कहा, अर्जुन, ये सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं है,
ये तुम्हारे भीतर छिपे सवालों का उत्तर है, लेकिन ध्यान रखना, इसे बुझने मत देना। अर्जुन ने पूछा, लेकिन बाबा ये सब क्या है? यह मोमबत्ती, ये जंगल और ये 2025 की बात, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, समझने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। जीवन और समय को समझने के लिए तुम्हें महसूस करना होगा। जैसे जैसे अर्जुन जंगल में आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह एक सामान्य जगह पर नहीं है। ये जंगल हर कदम पर बदल रहा था। कभी रास्ता खुला हुआ लगता तो कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ अचानक दीवार बनकर खड़े हो गए हों। बाबा, ये जंगल बदल क्यों रहा है? अर्जुन ने पूछा। वृद्ध ने कहा, ये जंगल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे तुम्हारे सवाल गहरे होते जाएंगे, ये जंगल भी और जटिल होता जाएगा। लेकिन याद रखना, हर सवाल का उत्तर यहाँ छिपा है, बस तुम इसे देख सको तो देखना। अर्जुन को ये बात और उलझन में डाल रही थी। उसे लगा कि यह यात्रा किसी साधारण जगह की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई की थी। जंगल में चलते चलते अचानक अर्जुन ने देखा कि एक पेड़ के तने पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, 2025, जब सवाल बदलेंगे तो जवाब भी बदलेंगे। जब अतीत बोलेगा तो भविष्य सुनना होगा। ये वाक्य अर्जुन के मन में गूंजने लगा। उसने वृद्ध से पूछा, यह क्या मतलब है? अतीत कैसे बोलेगा? वृद्ध ने कहा, 2025 एक ऐसा साल है जो समय के सारे नियमों को तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। अर्जुन चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उससे उसके अतीत के सवाल पूछने वाली थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुराने दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। वृद्ध ने कहा, यह दरवाजा तुम्हारे अतीत का है। इसे खोलने के लिए तुम्हें उस मोमबत्ती की लौ का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मोमबत्ती की लौ दरवाजे के पास ले गया। जैसे ही लौ ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक हल्की रोशनी भी थी जो मोमबत्ती की लौ से मेल खा रही थी। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं अंदर जाऊं? वृद्ध ने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि 2025 तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, तो तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। अर्जुन दरवाजे के अंदर कदम रखता है। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ धुंध थी और उस धुंध में अर्जुन ने अपने बचपन की झलक देखी। वह अपने छोटे से घर में था। उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी और उसका छोटा भाई खिलौनों से खेल रहा था। अर्जुन को अचानक अपनी माँ की बात याद आई, बेटा, समय को बर्बाद मत करो। जो चीज आज दिखती है वह कल नहीं रहेगी। ये वाक्य सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कैसे वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। वृद्ध की आवाज गूंजी, क्या तुमने कभी सोचा कि नया साल सिर्फ एक मौका है? यह तुम्हें अतीत से सीखने और भविष्य को बदलने का मौका देता है। अर्जुन ने कहा, बाबा, अगर यह सब मुझे बदलने के लिए है तो यह इतना कठिन क्यों है? यह विरोधाभास क्यों है कि समय हमें आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन ये हमें अतीत की ओर खींचता है? वृद्ध ने कहा, यही तो जीवन का खेल है। समय तुम्हें सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए अतीत को समझना जरूरी है, और 2025 ऐसा साल है जो इस खेल को और भी पेचीदा बना देगा। अर्जुन ने मोमबत्ती की लौ को देखा। उसे लगा कि यह सिर्फ एक साधारण लौ नहीं, बल्कि उसके जीवन का प्रतीक है। जैसे ही अर्जुन दरवाजे के दूसरी ओर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा आईना था। आईने में उसने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह उसका वर्तमान नहीं था, यह उसका भविष्य था। वह एक बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल उस वृद्ध की तरह जो उसके साथ चल रहा था। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, क्या यह मैं हूँ? वृद्ध ने कहा, ये वह है जो तुम बन सकते हो, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन की मोमबत्ती को कैसे जलाते हो। अगर यह बुझ गई तो तुम्हारा भविष्य भी अंधकार में डूब जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक थी जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसे आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई दी। 2025 का पहला दिन शुरू हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन की यात्रा अभी बाकी है। समय के खेल, मोमबत्ती की लौ और जीवन के सवाल उसे और गहराई में ले जाएंगे। अर्जुन के हाथ में मोमबत्ती थी, लेकिन उसकी लौ अब हल्की हल्की कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम के साथ यह कमजोर हो रही हो।
जंगल का रास्ता अब और भी अजीब हो गया था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर ऐसे रास्ते बना रही थीं, जो कभी बंद हो जाते और कभी अचानक खुल जाते। वृद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा का अंतिम पड़ाव करीब है, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताए, ये सब किस लिए है? यह मोमबत्ती, ये जंगल और यह अजीब अजीब सवाल, क्या ये सब मेरे लिए कोई परीक्षा है? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, ये सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का सार है, और यह समझने के लिए तुम्हें अंतिम द्वार पार करना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन और वृद्ध एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। इस द्वार पर रहस्यमयी प्रतीक उकेरे हुए थे। उनमें से एक प्रतीक अर्जुन की मोमबत्ती से मेल खा रहा था। वृद्ध ने कहा, यह द्वार समय का प्रतीक है, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी मोमबत्ती की लो यहाँ लगानी होगी, लेकिन याद रखना, यह अंतिम मौका है। एक बार द्वार खुल गया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मोमबत्ती की लौ को प्रतीक के पास ले गया। जैसे ही लौ ने प्रतीक को छुआ, द्वार भारी आवाज के साथ खुल गया। द्वार के दूसरी ओर एक अजीब सी दुनिया थी। यहाँ न तो दिन था न रात, हर तरफ हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और बीच में एक बड़ा घड़ी का पेंडुलम लटक रहा था। पेंडुलम हर बार झूलने के साथ अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। अर्जुन ने देखा कि पेंडुलम के नीचे एक कुर्सी रखी हुई थी। उस पर एक किताब और एक छोटी मोमबत्ती थी। वृद्ध ने कहा, ये किताब तुम्हारे जीवन की है, इसे पढ़ो और जानो कि तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसे अपना बचपन दिखाई दिया। हर पन्ना उसके जीवन के एक हिस्से को दर्शा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ पन्ने खाली थे। बाबा, ये पन्ने खाली क्यों हैं? अर्जुन ने पूछा। वृद्ध ने गंभीरता से कहा, ये वे हिस्से हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं जिया। ये तुम्हारे भविष्य के पन्ने हैं, इन्हें कैसे भरना है ये तुम्हारे हाथ में है। किताब के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, जीवन का उद्देश्य वह नहीं जो तुमने पाया, बल्कि वह है जो तुमने दूसरों को दिया। अर्जुन ने वृद्ध से पूछा, क्या इसका मतलब है कि मेरी यात्रा यहाँ खत्म हो गई? वृद्ध ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह नया साल तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबा, आप कौन हैं? और यह सब किसने बनाया है? वृद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, और यह सब समय ने बनाया है। समय वह कलाकार है जो हर किसी के जीवन की कहानी लिखता है। अर्जुन ने अपनी मोमबत्ती की लौ को देखा, अब वह स्थिर हो गई थी। वृद्ध ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम इस मोमबत्ती को बुझा दो। लेकिन क्यों बाबा? अगर यह जीवन का प्रतीक है तो इसे क्यों बुझाऊं? वृद्ध ने कहा, क्योंकि यह मोमबत्ती सिर्फ एक प्रतीक थी, असली रोशनी तुम्हारे भीतर है। अर्जुन ने मोमबत्ती को बुझा दिया। जैसे ही लौ बुझी, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अब अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच चुका है। 2025 का पहला सूरज उग रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह एक नई ऊर्जा से भर गया है। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा और दूसरों की मदद करेगा। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको जीवन और समय के महत्व को समझाने की कोशिश की है। नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और नई शुरुआत का मौका है। यदि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभ्यम स्टोरीज 132 को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी घटनाएं, ऐतिहासिक, धार्मिक और रोमांचक विषयों पर रोचक वीडियो। ऐसे ही कहानी का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अभ्यम स्टोरीज 132 आपके जीवन में ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन लाने के लिए समर्पित है। आपका समय अनमोल है, इसे सही दिशा में लगाएं। जय हिंद।